नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बुद्धि का मापन नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हमने बुद्धि से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों को परिभाषा प्रकार का अध्ययन किया है, इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बुद्धि का मापन। तो देखिए, सर्वप्रथम जो विलियम स्टर्न ने आईक्यू शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने आईक्यू शब्द का प्रयोग किया 1912 में, तथा मानसिक शब्द का प्रयोग मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कैटल 1990 थे। इसके बाद बुद्धि मापन का परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने, अर्थात सबसे पहले बुद्धि का जो मापन किया अल्फ्रेड बिने ने किया 1905 में, तथा मानसिक आयु का विचार भी अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया, और ये दिया गया था 1908 में। प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सैगुइन 1866 में दिया गया, तथा बुद्धि लब्धि के प्रथम प्रतिपादक स्टर्न, ये डंडा गलत आ गया है, स्टर्न ने 1912 में दिया। तो ये महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षण से संबंधित फैक्ट हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। इसके बाद सन 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया, अर्थात MA/CA गुणा 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। अर्थात जैसे किसी की अगर मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120। अर्थात 120 हमने जो श्रेणी पहले टेबल में देखी है, 120 किस में आएगी? सामान्य से ऊपर आएगा बच्चा, और अति तीव्र या तीव्र बुद्धि वाला समझा जाएगा। इस प्रकार से ये सूत्र टर्मन के द्वारा दिया गया। अब देखिए, इसमें दो प्रकार के वर्ष समाहित होते हैं, दो प्रकार के वर्ष होते हैं। सबसे पहला वर्ष होता है वेसल वर्ष, तथा दूसरा होता है टर्मिनल वर्ष। पहला है वेसल वर्ष, दूसरा है टर्मिनल वर्ष। वेसल वर्ष होता है जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है, अर्थात बालक जिस अधिकतम आयु वर्ष के प्रश्नों को हल कर लेता है वह उसका वेसल वर्ष माना जाता है, वह उसका वेसल वर्ष माना जाता है। इसके बाद आता है टर्मिनल वर्ष, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है, अर्थात अपने सामान्य आयु वर्ष के प्रश्नों को भी वह हल नहीं कर पाता है, तो वह उसका टर्मिनल वर्ष कहलाता है। अब देखिए, इसमें भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण CS प्राइस ने 1922 में हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल नामक टेस्ट के द्वारा किया गया। देखिए, भारत में सबसे पहले कब हुआ है? 1922 में। और बुद्धि परीक्षण सबसे पहले विश्व में कब हुआ है? 1905 में। तो इसके बाद बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार हैं उनको अगर देखें हम, तो ये दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत प्रकार और सामूहिक प्रकार। व्यक्तिगत प्रकार में शाब्दिक, अशाब्दिक, और सामूहिक में भी शाब्दिक एवं अशाब्दिक, ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। अब देखिए, हम कोई भी अगर परीक्षण कर रहे हैं, उस परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं, उन विशेषताओं के आधार पर ही परीक्षण वैध होता है, अर्थात उच्च क्वालिटी का समझा जाता है। तो इस किसी भी परीक्षण में इन विशेषताओं का होना अति आवश्यक होता है, अर्थात सबसे पहले विश्वसनीयता,
परीक्षण में विश्वसनीयता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम कितनी भी बार अगर किसी परीक्षण को ले लें तो उसका रिजल्ट हमेशा ही एक रिजल्ट आना चाहिए। अगर एक रिजल्ट आ रहा है तो वो परीक्षण हमारा कैसा होता है, विश्वसनीय परीक्षण होता है। अगर रिजल्ट में कोई डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो हमारा विश्वसनीय परीक्षण नहीं होता। एक दूसरी विशेषता है वैधता, अर्थात हम जिस एज लेवल के विद्यार्थियों के लिए परीक्षण बनाया है वह उस एज लेवल के विद्यार्थियों पर वैध होना चाहिए, अर्थात वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अगर 10 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोई परीक्षण बनाया है और उस परीक्षण को अगर हम 5 वर्ष के विद्यार्थी पर अप्लाई करते हैं तो वो परीक्षण हमारा क्या है, वैध नहीं है। अर्थात वो परीक्षण हमेशा ही 10 से 12 वर्ष तक के बच्चों पर ही अप्लाई किया जाना चाहिए, तो वो हमारा परीक्षण वैध होता है। इसके बाद उसमें वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, अर्थात हमारे उसमें क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होने चाहिए जिससे उसकी वस्तुनिष्ठता स्पष्ट की जा सके। इसके बाद रोचकता, परीक्षण में ऐसी बातों को समाहित किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी में जिज्ञासा उत्पन्न हो। जिज्ञासा उत्पन्न होने के साथ ही उसमें रोचकता होनी चाहिए। इसके बाद सक्रियता, परीक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक लगातार सक्रिय रह सके और सक्रिय रहकर अपने कार्य को पूरा कर सके। इसके बाद सर्वांगता, सर्वांगता का मीन्स उस परीक्षण में किसी एक क्षेत्र विशेष को लेकर नहीं बल्कि सब विद्यार्थी से संबंधित सभी क्षेत्र उसमें समाहित होने चाहिए। जैसे उसका सांवेगिक विकास है, उसका नैतिक विकास है, उसका चारित्रिक विकास है, उसका सामाजिक विकास है, उसका शारीरिक विकास है, अर्थात उसमें सर्वांगता के गुण महत्वपूर्ण होने चाहिए। सभी से संबंधित उसमें क्वेश्चन होने चाहिए, किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित वो परीक्षण नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आता है, तो ये तो हमारे अच्छे बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। इसके बाद आता है अगला शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में इस परीक्षण का प्रयोग पढ़े लिखे लोगों के लिए तथा अमूर्त बुद्धि का मापन करने के लिए किया जाता है। शाब्दिक परीक्षण मीन्स जैसे हम कोई भी अगर टेस्ट लेते हैं, टेस्ट हमारा क्या है, शाब्दिक परीक्षण, और यह परीक्षण उनके लिए लिया जाता है जो उसे पढ़ सकें, अर्थात पढ़े लिखे लोगों के लिए और जिनमें सोचने समझने की शक्ति हो, और अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए शाब्दिक परीक्षण लिया जाता है। अब इसके बाद आता है अगला परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण ऐसा होता है, इस परीक्षण का प्रयोग छोटे बालक, निरीक्षक, गूंगे बहरे लोग तथा मूर्त बुद्धि जिनमें मंद बुद्धि हम ले सकते हैं का मापन किया जाता है। इसके बाद व्यक्तिगत परीक्षण के प्रकार। व्यक्तिगत परीक्षण के प्रकार, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखिए, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। सबसे पहला जो परीक्षण है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, अर्थात सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण बनाया गया था वो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण बनाया गया था, और ये कब बनाया गया था, 1905। तथा इसका जो संशोधन हुआ था, प्रथम संशोधन 1908 में हुआ था तथा द्वितीय संशोधन 1911 में हुआ। 1911 में इस परीक्षण में का अंग्रेजी में अनुवाद गोगार्ड ने किया था। तथा ये कौन सी एज के लिए बनाया गया, यह 3 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी परीक्षण है। इसमें कुल 30 प्रश्न होते हैं तथा अगर वर्तमान में इसके प्रश्नों की संख्या देखें तो इसमें वर्तमान में 59 प्रश्न हैं। जैसे 15 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 20 अक्षरों के वाक्य को दोहराना, चित्रों की व्याख्या करना। इस परीक्षण में क्या है कि जैसे 15 से 16 वर्ष का कोई बालक है, उसके सामने कोई भी एक चित्र दिखा दिया जाता है, उस चित्र को से संबंधित उससे कोई भी कुछ संबंधित कहानी लिखने के लिए बोली जाती है और उसकी व्याख्या करने के लिए उसको कहा जाता है, और जिस तरीके से वह उस चित्र की व्याख्या करता है उसके अनुसार ही उसकी बुद्धि का मापन किया जाता है। वी कामत ने 1935 में इसका भारतीय अनुकूलन किया, अर्थात भारतीय अनुकूलन इसका कब किया गया है, 1935 में। अब इसके बाद अगला आता है स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड विनय
बुद्धि परीक्षण। इसके प्रतिपादक हैं टर्मन, 1916 में इन्होंने प्रतिपादित किया तथा यह 2 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। संशोधन के बाद इसे 2 से 22 वर्ष कर दिया गया तथा सबसे पहले जब परीक्षण बनाया गया था तो ये 2 से 14 वर्ष तक के लिए बनाया गया था अर्थात, और इसके बाद संशोधन किया गया और संशोधन में ये 2 से 22 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोगी बना दिया गया। वर्ष 2003 में इसे 2 से 33 वर्ष के बच्चों के लिए कर दिया गया तथा यह इसका 5वां संशोधन था तथा इसमें कुल 90 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं इस परीक्षण में? कुल 90 प्रश्न होते हैं। देखिए इसमें कुल 90 प्रश्न होते हैं। अब इसके बाद अगला परीक्षण आता है टर्मन मेरिल आकृति परीक्षण। टर्मन मेरिल आवृत्ति परीक्षण। इसके प्रतिपादक हैं टर्मन व मेरिल। 1937 में बनाया गया तथा यह परीक्षण 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। अब इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण। व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण प्रमुख उनके टेस्टों के नाम हम देख लेते हैं और किसने बनाया, इसकी क्या उपयोगिता है, इनको अभी देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो परीक्षण है व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। इसके प्रतिपादक हैं एस.टी. पोर्टियस। 1924 में यह बनाया गया तथा यह 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोगी है। इसके बाद कोहो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण क्रियात्मक है। प्रतिपादक ए.सी. कोहो। 1923 में बनाया गया तथा इसमें कितने ब्लॉक होते हैं? 16 ब्लॉक होते हैं। इसके बाद अगला जो परीक्षण है पास एलॉग परीक्षण। इसके प्रतिपादक अलेक्जेंडर पास। 1932 में बनाया गया। इसमें 9 डिजाइन कार्ड होते हैं तथा 7 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये उपयोगी है। इसके बाद घन रचना परीक्षण। इसके प्रतिपादक गा तथा इसमें 26 घन होते हैं। इसमें 26 घन होते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? गा। इसके बाद मेरिल पाल्मर परीक्षण। मेरिल पाल्मर परीक्षण इसमें 38 परीक्षण 13 महीने से 5.5 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद मिनीसोटा पूर्व स्कूल स्केल। मिनीसोटा पूर्व स्कूल स्केल यह 18 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया। 18 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया। इसके बाद प्रिंटर पेटरसन क्रियात्मक स्केलन प्रिंटर व पेटरसन। इसके ये प्रतिपादक हैं। 1917 में बनाया गया प्रिंटर पेटरसन क्रियात्मक स्केलन तथा यह 4 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। इसके बाद आदमी चित्र परीक्षण। इसके जो प्रतिपादक हैं गोडेनेफ 1926 में तथा 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया। आकृति फलक परीक्षण। इसके जो प्रतिपादक हैं गोगार्ड संगोइन। अब अगला जो परीक्षण है देखिए परीक्षणों के नाम, उसके कार्ड और प्रतिपादकों के नाम बता रहे हैं हम, उनको ध्यान से याद करने का आप प्रयास करिए और साथ ही साथ इनको नोट करते रहिए। अगला जो परीक्षण है वेन एयर स्टेनाइट चित्र शब्दावली परीक्षण। इसमें 45 सचित्र कार्ड होते हैं। अगला है ड्रेटाइट परीक्षण वेकर व लीलैंड ऑर्थर क्रियात्मक बिंदु स्केल परीक्षण। प्रेमला पाठक गुड एनएफ ड्रॉ परीक्षण। ये भारतीय था तथा भारतीय परीक्षण का नाम है ये, और ये 4 से 13 वर्ष तक के बालकों के लिए बनाया गया है।
इसके बाद सेंगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण 1907, इसका 1907 में बनाया गया तथा इसके जो प्रतिपादक हैं सेंगुइन हैं। इसके बाद मानचित्र शब्दावली परीक्षण, तो ये जो मैंने अभी आपको चित्र परीक्षण बताए 15 परीक्षणों के नाम बताएं और ये 15 परीक्षण कैसे हैं, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण के प्रकार, अर्थात सामूहिक बुद्धि परीक्षण के प्रकार। सबसे पहला है आर्मी अल्फा, इसके जो प्रतिपादक हैं आर्थर एस ओटिस। 1917 में इन्होंने ये टेस्ट का परीक्षण किया तथा इसमें मुख्य रूप से गणितीय संबंधी समस्याएं, सामान्य ज्ञान से संबंधित समस्याएं, अनुक्रमिक संबंधी समस्याएं, शब्दों का संबंध आदि प्रकार के परीक्षणों पर इन्होंने परीक्षण किया। सेना सामान्य वर्गीकरण, शब्दावली, गणितीय तर्क आदि पर से संबंधित है। इसके बाद है टर्मन का सामूहिक परीक्षण, यह 1920 में इन्होंने दिया है। इसके बाद टर्मन मैकनिमर का मानसिक योग्यता परीक्षण 1941, ये प्रयाग मेहता परीक्षण, ये भारतीय परीक्षण है। प्रयाग मेहता परीक्षण भारतीय परीक्षण है। अब देखिए इसमें इसके बाद आता है सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, इसमें पहला है आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण प्रतिपादक आर्थर एस ओटिस। 1919, भूल भुलैया चित्रपूर्ति ब्लॉक विद्यार्थियों से वयस्कों तक, अर्थात इसमें क्या है कि देखिए भूल भुलैया से संबंधित होते हैं, चित्रपूर्ति से संबंधित होते हैं, ब्लॉक से संबंधित होते हैं तथा विद्यार्थियों से वयस्कों तक के संबंधित इसमें परीक्षण लिए जाते हैं। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण यह 6 वर्ष से वयस्कों के लिए होता है। संस्कृति मुक्त परीक्षण, इसके प्रतिपादक हैं आर वी कैटल। इसमें 3 स्तर प्रमुख रूप से बताएं। पहला स्तर 4 से 8 वर्ष, दूसरा स्तर 8 से 12 वर्ष, तीसरा स्तर हाई स्कूल के बच्चों के लिए जी कारक का मापन करता है। जी कारक मीन्स सामान्य कारक, जनरल फैक्टर। इसके बाद अगला जो परीक्षण आता है रेवने प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण। रेनवे प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण, इसके प्रतिपादक हैं जेसी रेनवे 1938 और यह सर्वाधिक लोकप्रिय परीक्षण माना जाता है। यह सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण भी कहा जाता है। अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, प्रत्यक्षण की तीव्रता का मापन करता है। इसमें 5 उप परीक्षण भी शामिल किए गए हैं। यह एक अशाब्दिक परीक्षण है तथा इसमें उपयोगी रंगीन सांचों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण यह परीक्षण सर्वाधिक छोटे बच्चों के लिए उपयोगी माना गया है। तो देखिए जो सर्वाधिक लोकप्रिय आज के समय में परीक्षण है रेनवे प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण है, जिसके प्रतिपादक हैं जेसी रेनवे। ये बच्चों के लिए उपयोगी है तथा इसमें कारणों को रंगीन बनाया गया है, जिससे कि छात्रों की रुचि इसमें जागृत हो सके, रुचि से अपना कार्य कर सकें और उनका मापन, उनकी बुद्धि का मापन किया जा सके। अब देखिए इसके बाद आता है अगला पॉइंट मिश्रित बुद्धि परीक्षण। मिश्रित बुद्धि परीक्षण में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण परीक्षण है वो वेशलर बुद्धि परीक्षण है। वेशलर बुद्धि परीक्षण, इसके प्रतिपादक हैं वेशलर। 1939 में इन्होंने ये परीक्षण बनाया तथा 1944 एवं 1955 में संशोधन किया तथा यह परीक्षण 16 से 64 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया था। बच्चों के लिए 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी बाद में संशोधन करके इसे उपयोगी बना दिया गया। इसमें मुख्य रूप से 7 शाब्दिक एवं 7 अशाब्दिक उप परीक्षण बनाए गए। 7 शाब्दिक में देखिए जैसे सूचना, बोध, अंक विस्तार, शब्दावली, अंक गणितीय, समानता, अक्षर संख्या,
से संबंधित प्रश्न परीक्षणों का उपयोग किया गया तथा इससे संबंधित 7 अशाब्दिक परीक्षण भी बनाए गए, जिनमें चित्रपूर्ति, चित्र व्यवस्था, ब्लॉग, डिजाइन, वस्तु सज्जीकरण, अंक प्रतीक, भूल भुलैया, संकेत खोज आदि से संबंधित परीक्षण बनाए गए थे। तो इस प्रकार से जो बैचलर का बुद्धि परीक्षण है उसमें 7 अशाब्दिक एवं 7 शाब्दिक परीक्षणों को शामिल किया गया तथा इससे संबंधित एक नोट डाल के लिखना, बैचलर के बुद्धि परीक्षण से संबंधित नोट डाल के लिखना। भारत में इसका अनुवाद मजूमदार ने किया। भारत में इसका अनुवाद मजूमदार ने किया। मलिन्स ने 1969 में 6 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए बैचलर परीक्षण का निर्माण किया। बैचलर परीक्षण का निर्माण किया। देखिए, इसमें भारत में इसका अनुकूलन मजूमदार ने किया तथा मॉलिन्स ने 1969 में भारत में 6 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए बैचलर परीक्षण का निर्माण किया। तो आज हमने बुद्धि से संबंधित प्रमुख जो परीक्षणों का अध्ययन किया है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखना, जिससे कि आप इन परीक्षणों को याद कर सकें। इस आज की वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, जिससे आप 2 से 3 बार अगर इसको देखेंगे तो आपको संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सकेंगे। अगले अध्याय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।